नमस्कार। पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय की श्रृंखला में मैं डॉक्टर एस रंजन आज आपको लेके चलता हूँ सक्सेस फील्ड में सबसे पॉपुलर, सबसे पावरफुल बुक थिंकिंग एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए की स्वाध्याय में। इस पुस्तक में हम जानेंगे अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, अगर ज़िंदगी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपको काम आएगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपको काम में आएगी। अगर आप सही ढंग से सोचना चाहते हैं, थिंक, हाउ टू थिंक। हम रोज़ सोच रहे हैं, लेकिन क्या हमें सोचने का सही ढंग अभी आता है? पुस्तक में क्या दिया है वो उस पर चलने से पहले उनके जीवन के बारे में थोड़ा जानते हैं। नेपोलियन हिल एक मैगजीन में रिपोर्टर होते हैं और एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय अमेरिका के सबसे अमीर आदमी थे, उनको इंटरव्यू करने की बात होती है। वो थोड़े घबराए हुए थे, नर्वस थे। खैर, वो इंटरव्यू लगभग 3 घंटे का चला। एंड्रयू कार्नेगी उनके इंटरव्यू के तरीके को देखकर उनको बातचीत करने के लिए अपने साथ उन्होंने रखा और 3 दिन के बाद उनको एक प्रपोजल दिया। क्या तुम जीवन में सफलता पाने के लिए, अमीर बनने का फॉर्मूला पता करने के लिए काम करने को तैयार हो? मैं अपने सभी कॉन्टैक्ट्स, सभी जाने माने लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा। और इंटरेस्टिंग बात है कि इस काम में तो शुरुआत में तो कोई पैसे नहीं मिलने वाले। नेपोलियन हिल को इस किताब को लिखने में 20 साल लगे। वो अलग अलग शहर जाकर जो रिच बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया। एंड्रयू कार्नेगी ने उनके लिए लेटर लिखा था, तो नेपोलियन हिल को सभी ने इंटरव्यू दिया, सबसे उनके जीवन के बारे में पूछते हुए कि आप जीवन में आगे कैसे बढ़े। फर्स्ट हैंड रिसर्च किया गया नेपोलियन हिल के द्वारा। ये इतिहास में पहली ऐसी पुस्तक है जिस पर इतना ज़्यादा काम किया किसी एक व्यक्ति ने। सफल लोगों से, अमीर लोगों से पूछ पूछ कर उनके आदतें, उनके सोच विचार, उनके जीवन जीने का तरीका, उनका बिजनेस करने का तरीका, वो सभी बातें नेपोलियन हिल ने पता लगाई और सीरीज ऑफ बुक्स लिखी। थिंक एंड ग्रो रिच इनकी सबसे पॉपुलर बुक है, कंसाइज बुक है। इसका एक एक्सपेंडेड वर्जन उन्होंने लिखा, लॉ ऑफ सक्सेस। ये थोड़ी ज़्यादा मोटी बुक है। थिंक एंड ग्रो रिच को हम आसानी ढंग से पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ नियमों की बात की गई है जिसका पालन करने से नेपोलियन हिल को जिन अमीर लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया वो कहते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़े। नेपोलियन हिल ने उन सभी फार्मूला को किताब में दिया है, लेकिन बहुत पॉइंट वाइज नहीं दिया कि आपको पढ़ते हुए उनको समझना है। और उसके पीछे भी स्पेसिफिक कारण है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो चाहिए वो है आपके भीतर आगे बढ़ने की चाह, ग्रो करने की प्यास, डिटर्मिनेशन। अगर आप आगे बढ़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, ल्यूक वार्म इंटरेस्ट अगर आपका है, तो फिर किसी भी छोटी मोटी
रुकावटों से आप उलझ जाएंगे, घबरा जाएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं, लाइफ में गोल बनाते हैं कि मुझे ये करना है, 2 दिन में ही, 4 दिन में ही कुछ कारण होता है और उसे छोड़ देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, क्लियर कट डिजायर, क्लैरिटी के साथ कि हाँ मुझे जीवन में ये करना है या ये पाना है। प्रोसेस ओरिएंटेड या फिर गोल ओरिएंटेड, लेकिन क्लैरिटी के साथ, और वो आपके भीतर बिल्कुल बात पक्की हो। और उसके लिए जब आपने अपना लक्ष्य बना लिया तो उसके लिए जिद्दी बन जाना, डिटर्मिनेशन, कि चाहे आंधी आए या तूफान आए, मैं अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाऊंगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी स्वास्थ्य खराब होता है, कभी हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वर्क शेड्यूल आ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, किसी का बर्थडे आ जाता है, कोई दूर के रिश्तेदार आ जाते हैं, कुछ न कुछ हमारे जीवन में आएगा। क्या आप अपने सिचुएशन से परेशान होकर अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं या बदल देते हैं? अगर आपके भीतर ऐसा है तो फिर आप जीवन में एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, जिन लीजेंड्स का इंटरव्यू नेपोलियन हिल ने लिया है, उस लेवल का सक्सेस नहीं पा पाएंगे। देखिए, सक्सेस हम जीवन में जो करना चाहते हैं उसको पा लेना है। बहुत लोगों के पास ये क्लैरिटी ही नहीं है कि वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं। बहुत अजीब बात है। लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बहुत फाइनेंशियल लाइफ स्ट्रगल वाली है। जब उनसे पूछा जाए कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हो, तब उनके पास कोई स्पष्टता नहीं है। जीवन में स्पष्टता, क्लैरिटी पैदा करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ध्यान, मेडिटेशन। स्पिरिटिज्म के माध्यम से नेपोलियन हिल ने भी इसकी झलक दी है अपनी पुस्तक में। कभी कभी कुछ लोगों के पास स्पष्टता स्वतः होती है। स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट के अनुसार हम इसे पूर्व जन्मों के संस्कार या कर्मों का प्रभाव मान सकते हैं। लेकिन अगर आपके लाइफ में क्लैरिटी अगर नहीं है तो ध्यान के माध्यम से आप उसे अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। मेडिटेशन का सबसे बड़ा रोल है अपने लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है डेल्टा एंड गामा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारे थीटा लेवल ऑफ माइंड में इंट्यूशन आता है, मुझे क्या करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इंट्यूशन दिया जाता है ऑल परवेडिंग डिवाइन कॉन्शियसनेस से, लेकिन हम अपने विचारों में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम उसे नहीं पकड़ पाते। हम थोड़ा शांत होना सीखें, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीखें। क्लैरिटी है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपके पास क्लैरिटी आ गई, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तब किन बातों का ध्यान रखना है। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि आपको अपने लाइफ में मास्टर माइंड ग्रुप बनाना चाहिए। मास्टर माइंड ग्रुप मतलब 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल है, कॉमन ओरिएंटेशन है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जो आप जीवन में चाहते हैं उसको पाने के लिए आप स्पेसिफिक एजेंडा बनाते हैं, उस एजेंडा पे टिकते हैं। रेगुलर मीटिंग होती है, उसमें डिस्कशन होते हैं। जब एक और एक ब्रेन एक साथ किसी क्वेश्चन पर चिंतन करते हैं, टॉपिक पर मनन करते हैं, तो 1 और 1 2 नहीं होते, 11 होते हैं। और यहां पे इंटरेस्टिंग बात है, क्लू ऐसा छोड़ा है नेपोलियन हिल ने कि आप फिजिकल ही नहीं, नॉन फिजिकल बीइंग्स को भी अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में जोड़ सकते हैं।
अगर आपके कोई फेवरेट साइंटिस्ट हैं या फिलोसोफर हैं, कोई मास्टर हैं, तो आप उनको अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में रख सकते हैं। उनसे भी आप गाइडेंस, आइडिया ले सकते हैं। यही तो सीखा है अध्यात्म में हमने, कोई चेतना कभी मरती नहीं। अगर आइंस्टाइन की चेतना आज भी उपलब्ध है तो क्या मैं उनसे आइडियाज ले सकता हूं? नेपोलियन हिल के अनुसार हम ले सकते हैं। यहां पर भी मेडिटेशन का रोल आ जाएगा। हम शांत होंगे, शून्य होंगे, तो ही तो हम रिसीव कर पाएंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी में C.W. लीडबिटर भी एस्ट्रल रीडिंग के रिगार्डिंग यह बात करते हैं। किसी बुक को फिजिकल के अलावा एस्ट्रली पढ़ा जा सकता है। उसकी कॉन्शसनेस, बुक की कॉन्शसनेस, बुक की ऑथर की कॉन्शसनेस से जुड़कर 3 तरीके लीडबिटर ने अपने बुक में बताते हैं। नेपोलियन हिल और लिखते हैं कि आप हमेशा देने की भावना रखो। आपको जितना पे किया जाता है उससे आप एक्स्ट्रा ही काम करके दो। वॉक एक्स्ट्रा माइल। अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा देने की भावना रखते हैं तो आप जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो टॉप के एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी नज़र में कभी ना कभी तो आते ही है। और जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपके टैलेंट की, आपके जुनून की ज़रूरत है, तो फिर वो आपको बुला लेते हैं। हम चाहते हैं कि टॉप लोगों के साथ काम करें। आपके अंदर ऐसी काबिलियत तो हो, तो अपने आप को निखारने के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पावरफुल है आप स्वयं में इन्वेस्ट करें, अपने आप को निखारने में। आप जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन के डीप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में, अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने में, अपनी पावर ऑफ माइंड को डेवलप करने में। पावर ऑफ माइंड पर लिखते हुए नेपोलियन हिल लिखते हैं, ऑटो सजेशन। जिन बातों को हम स्वयं से खुद से कहते हैं, हमारा मन उसे जब स्वीकार कर लेता है तो उसको फॉलो करने लग जाता है। सिंपल सा एग्जांपल, सुबह जगने की बात है। बहुत लोग अलार्म लगाते हैं और तब जगते हैं। बहुत लोग अलार्म लगाकर भी नहीं जग पाते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना अलार्म लगाए भी जग जाते हैं। जो बिना अलार्म लगाए जगते हैं वो अपने माइंड पावर का यूज करते हैं। हाँ, मुझे ये करना है, उनके माइंड में स्टोर हो गया तो वो चीज हो जाती है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना, ऑटो सजेशन सीखने की जरूरत है। जो भी बात आप स्वयं से बार बार कहते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। लुई है अफर्मेशन को दिन में 500 बार बोलती थी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने जब पकड़ लिया ऑल इज वेल को तो उसका कैंसर ठीक हो गया। ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग बहुत पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग में रिपीटेशन के अलावा जो रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड है, अल्फा स्टेट है, उसमें अगर हम अपने आप को सजेशन देते हैं सेल्फ हिप्नोसिस के माध्यम से या EFT के माध्यम से, NLP के माध्यम से, तो वह भी अपने जीवन में अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। मनी के रिगार्डिंग, वेल्थ के रिगार्डिंग अफर्मेशन होते हैं, मैं डिजर्व करता हूं, या मनी इज फ्लोइंग लाइक वाटरफॉल। तो अब ये जो अफर्मेशन है
ऑटो सजेशन है, उसको बार बार बोलते रहें तो आपके भीतर वो बात बैठ जाएगी, और बैठ जाएगी तो फिर आप उसे अननोइंगली फॉलो करने लग जाएंगे। आपके वाइब्रेशन में वो चेंजेस आ जाएंगे। हम अपनी किस्मत को स्वयं बनाते हैं अपने वाइब्रेशन के द्वारा, अपनी थिंकिंग के द्वारा। जेम्स एलन ने किताब लिखी एज ए मैन थिंक्थ, जैसा इंसान सोचता है वैसा बन जाता है। सेठ की बुक्स आती है यू क्रिएट योर रियलिटी। तो सीक्रेट ने पॉपुलराइज किया कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम इमोशन है फील करते हैं, वैसे रियलिटी हम क्रिएट करते हैं। इसको बारीकी से और समझें तो जैसा हमारा वाइब्रेशन होता है वैसी ही रियलिटी हम क्रिएट करते हैं। अपने वाइब्रेशन को अपग्रेड करें, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। ज्यों ज्यों आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, आपका वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप बेहतर जिंदगी अपनी बनाते जाएंगे। धरती का हर एक आदमी अमीर हो सकता है। अपने मन से पॉवर्टी माइंडसेट निकाल दें अगर तो। प्रकृति में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को लगते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो लाचार हूं, मैं तो गरीब परिवार से आता हूं, मेरे पास ये साधन नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे क्या है उस पर तो फोकस करो। जो है उसका उपयोग प्रॉपर करना सीख जाओ तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। नेपोलियन हिल और बात करते हैं सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन का। ओशो ने भी इस पर थोड़ा बोला, लेकिन उन्होंने उस एनर्जी को समाधि में कन्वर्ट करने के लिए कहा। नेपोलियन हिल जो एनर्जी है, अपना अटेंशन है, उसको अगर हम सक्सेस ओरिएंटेड, अपने गोल ओरिएंटेड कर दें तो वही एनर्जी तो यूज होती है। लोअर प्लेजर के लिए अपने माइंड को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को खर्च ना करें। अपने पे संयम हो, आत्म संयम हो, और उसको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लगाएं। सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन यह एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है। सेल्फ डिसिप्लिन होगा, सेल्फ कल्चर होगा तो हो पाएगा, और ये बहुत पावरफुल है। हमारे जीवन में, हमारी सोसाइटी में सेक्स एक टैबू का सब्जेक्ट होता है। हमारे जीवन में सेक्स टैबू का सब्जेक्ट है तो हम उस पर ठीक से बात नहीं कर पाते, लेकिन उसके पावर को हार्नेस करना तो बहुत जरूरी है, बहुत हेल्पफुल है। अपने मूड को फॉलो ना करें, अपनी एनर्जी को डायरेक्शन दें, चैनलाइज करें अपनी लाइफ में जो आपके हायर गोल्स हैं। थिंक एंड ग्रो रिच। लर्न टू थिंक, सोचना सीखें। लर्न टू ग्रो, आगे बढ़ना सीखें। और अगर ग्रो कर रहे हैं, रिच बनना चाहें तो रिच बन सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कई सारी किताबें लिखी। बहुत लोग रिचनेस का मतलब सिर्फ फाइनेंस से जोड़ते हैं, तो उन्होंने एक किताब लिखी ग्रो रिच विथ पीस ऑफ माइंड। अगर अपनी जिंदगी में धन कमाना है तो क्या जरूरी है कि टेंशन लेकर ही कमाया जा सकता है? ये बहुत गलत कंसेप्ट है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि काम करने में तो टेंशन होता ही है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि काम करने में टेंशन तो होता ही है। हर एक प्रोफेशन में स्ट्रेस है यार, लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, पीस ऑफ माइंड
मानसिक शांति भी एक अबंडेंस है। अपने जीवन में मन की शांति को इंश्योर करते हुए आप जीवन में धनवान बन सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए आपको स्ट्रेस लेना ही है। अपने जीवन से गलत कंसेप्ट को हटा दें। जीवन में अबंडेंस कई तरह के होते हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस के अलावा भी अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो यह भी एक अबंडेंस है। अगर आपके जीवन में अच्छे रिश्ते हैं, आपके परिवार से, आपके दोस्तों से अच्छी बनती है, अच्छी बॉन्डिंग है, फेस्टिवल आप अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, आपकी लाइफ में अगर कभी लो मोमेंट आता है और उस समय सभी आपके साथ हैं, तो यह भी एक रिचनेस है, ब्लेसिंग है। सिर्फ पैसे से रिचनेस नहीं होता है दोस्तों। पैसा एक आयाम है रिचनेस का। सभी आयामों में अपने जीवन में रिचनेस ला सकते हैं, अमीरी ला सकते हैं। और अगर आप अपनी दिव्यता को समझ लें ध्यान के माध्यम से, तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप अमीर तो हैं ही। बॉब प्रॉक्टर ने एक बुक लिखी, यू आर बॉर्न रिच, आप अमीर ही पैदा हुए हैं। बॉब प्रॉक्टर नेपोलियन हिल से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। नेपोलियन हिल को बहुत रिकमेंड करते हैं कि इन्हें पढ़ना चाहिए। उन्होंने इस बात को समझ लिया जो अध्यात्म में कही जाती है, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, दिव्य आत्मा। दिव्यता में क्या कभी कोई कमी होती है? लेकिन आप आपके अपने मन से अपने आप को गिरा देते हो कि मैं तो लाचार हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास ये साधन नहीं है। जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा पॉज लिया करें, ध्यान में बैठा करें। कुछ मिनट के बाद, कुछ घंटे के बाद फिर से जुनून के साथ लग जाएं। कभी कोई एक्सटर्नल रिसोर्स आपको नहीं रोक सकती। साइमन साइनेक राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल देते हैं, जिन्होंने एरोप्लेन बनाया। वो कोई धनाढ्य परिवार के नहीं थे, साधारण से गरीब परिवार से होते हुए भी, लेकिन उनके पास एक सोच थी कि मैं ऐसा कर सकता हूं। जब वो आगे बढ़े, उनके आइडियाज को देखते हुए, उनके जुनून को देखते हुए सपोर्ट करने वाले लोग आए। अगर आपके पास जेन्युइन आइडियाज हैं तो आपको हेल्पफुल लोग मिल जाते हैं। इससे रिलेटेड एक कहानी नेपोलियन हिल अपनी पुस्तक में लिखते हैं। एक बार एक आदमी ने न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट दिया, अगर मेरे पास $1 मिलियन हो तो मैं क्या करूंगा। ये न्यूज़पेपर इंटरेस्टिंग था। एक रिच पर्सन उस आर्टिकल को देखकर उसको सुनने चले जाते हैं। वहां पर उस आर्टिकल को लिखने वाले सज्जन ये कह रहे थे कि दुनिया में कहीं नहीं सिखाया जाता कि हमें अपने मन पर नियंत्रण कैसे पाना है, हमें सही ढंग से सोचना कैसे है। अगर हम अपने मन की शक्ति को हार्नेस कर लें तो जीवन में कोई भी व्यक्ति कुछ भी पा सकता है। अगर मेरे पास $1 मिलियन हो तो मैं ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूंगा जहां पर यह ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसको ज्वाइन करके हर एक यूथ, कोई भी मेल या फीमेल, अपने लाइफ में जो पाना चाहे वो पाने के लिए अपने आप को ट्रेन कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के पास कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसके पास लिमिटेशन नहीं है। उसका व्याख्यान समाप्त जब हुआ, वो रिच पर्सन उस
व्यक्ति के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारे विचार से प्रभावित हूं, सहमत हूं, मेरे ऑफिस कल आओ, मैं तुम्हें $1 मिलियन का चेक दूंगा। जिस व्यक्ति के पास आइडिया है उसके पास यूनिवर्स ने ऐसा व्यक्ति जोड़ दिया ना, जिसके पास रिसोर्स है। जीवन में रिसोर्स नहीं है इसकी कंप्लेन मत करो दोस्तों, अपने जीवन में ध्यान लाओ, मेडिटेशन, अपने मन को शांत करना सीखो। आपके भीतर अनंत चेतना की शक्ति बह रही है, उसको स्ट्रीमलाइन करो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, जुनून के साथ, परसिस्टेंस, धैर्य के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ो। आपको सपोर्टिव लोग, हेल्पफुल लोग राइट टाइम पर मिलेंगे। जब आप काबिल हो जाते हैं ना, कभी आप अकेले नहीं रहते। कामयाबी पाने के लिए काबिल बनना जरूरी है। जो आपको नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, पुस्तक को पढ़ने से आ सकती है। पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय श्रृंखला में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सफल हो और जिंदगी में आप जिस भी मुकाम तक पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंचे। शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर एस रंजन।